हेलो गाइस, को हम बायोलॉजी का यह चैप्टर एकदम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे और खुद से वादा करते हैं कि यदि आपको वीडियो पूरा देखने के बाद यदि नहीं समझ में आता है, कहीं भी नहीं समझ में आता है, तो आप डिसलाइक मारे और अनसब्सक्राइब करके चैनल से चले जाएं। और खुद से वादा करते हैं कि यदि आज के इस वीडियो में जितना भी हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आज से हम बायोलॉजी का कभी भी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल आरओ स्टडी में। मैं गुड्डू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। टोटल पढ़ेंगे क्लास 10 के सिलेबस के अनुसार जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग कॉपी पेन निकालकर, आप लोग का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि कॉपी पेन निकालकर जितना भी चीज हम आप लोग को पढ़ा रहे नोट संग संग क्या करें, बनाते चले। ठीक है बच्चे? हाँ, यदि आप लोग को कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके हमें बताएं कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। आप लोग जब नहीं बताइएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है बच्चे? चलिए, तो आइए हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैवों में यदि हम बात करें तो आता है जीवन। जीवन जैव में यदि हम बात करें तो आता है शब्द जीवन। यह जीवन क्या है भाई? तो जीवन जो है सजीवों और निर्जीवों में अंतर दिखलाता है। क्या करता है? सजीवों और निर्जीवों में अंतर दिखलाता है। ठीक है, ये बांटता है कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। ध्यान दिया जाए, सजीवों और निर्जीवों में अंतर बतलाता है। अंतर बतलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, नोट्स आप लोग बनाते चले, संग में एकदम बनाते चले। ठीक है बच्चे? हाँ, जीवन का क्या कर्तव्य है? जीवन जो बताता है सजीवों और निर्जीवों में अंतर बतलाता है। जिसमें जान है सजीव, जिसमें जान नहीं है निर्जीव होती है। ध्यान दिया जाए, जीवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? सजीवों और निर्जीवों को अलग करना। क्या करना? जीवन का शाब्दिक अर्थ होता है सजीवों और निर्जीवों को अलग करना। अलग करना। चलिए हम लोग जान लें कि सजीव क्या है। एकदम जीरो से हम लोग पढ़ेंगे बाबू। सजीव, सजीव जिसमें जान हो, वृद्धि करे, श्वसन करे, उत्सर्जन करे, एक्सक्रेशन करे, सब क्या है? सजीव है। जिसमें यह सब नहीं होगा निर्जीव है। ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, जिसमें जीवन होता हो, जिसमें वृद्धि, श्वसन, जनन तथा आदि उपापचयी क्रियाएं हो, सजीव कहलाता है। समझिएगा, जिसे मान लीजिए यह मार्कर है। क्या यह मार्कर जो है यह वृद्धि करेगा? वृद्धि यानी बढ़ जाएगा। आज इतनी को है, इतना चका है, क्या कल बढ़ जाएगा? इसकी आयतन आकृति क्या बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगा। दूसरा बात आ गया वृद्धि। श्वसन, क्या यह मार्कर जो है सांस लेता है? या रात में सोएगा तो सांस लेगा? नहीं लेगा, यह सांस नहीं लेगा। जनन यानी रिप्रोडक्शन, क्या एक मेल और एक फीमेल मार्कर मिलकर क्या किसी दूसरे मार्कर का जन्म दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते हैं।
तथा आदि उपापचयी क्रिया, क्या रासायनिक क्रिया जिसे भोजन की आवश्यकता होती है, सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्या यह मार्कर की आवश्यकता होती है? तो नहीं होता है बाबू। जिस जीव में या जिस वस्तु में जीवन होता है, जिसमें वृद्धि हो, श्वसन हो, जनन हो तथा आदि उपापचय क्रियाएं हो, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? सजीव कहेंगे। ठीक है बच्चे, सजीव यानी देखें तो बिल्ली हो जाएगी, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, हिरन, मनुष्य इत्यादि। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। आइए निर्जीव देख लेते हैं। निर्जीव, जिसमें जीवन न हो, जिसमें जीवन न हो तथा जिसमें वृद्धि, श्वसन, जनन इत्यादि क्रियाएं नहीं हो, निर्जीव कहलाता है। हमने बताया कि जिसमें जीवन न हो तथा वृद्धि, श्वसन, जनन इत्यादि यह सब क्रियाएं न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। यदि जैसे हम देखें, जैसे मेज, लकड़ी, चट्टान इत्यादि, इत्यादि, यह सब क्या है? निर्जीव है। आप लोग संग में नोट्स बनाते चले, जितना भी चीज आप लोग को यहां पर लिखवा रहे हैं सब लिखते चले, आप लोग नोट्स बनाते चले। ठीक है बच्चे, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। का जो मेन टॉपिक है उसको हम टच कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। चलिए, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस समझिएगा। जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब विकास, जीवों में विकास, समझिएगा, जीवों में विकास यानी जीवों में वह सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का विकास होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, यानी जीवों में वह सारी क्रियाएं, जीवों में वह सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का विकास होता है, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या है भाई? तो जीवों में, ठीक है ना, जीवों में वह सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता हो? विकास होता हो। यदि बात करें हम बचपन में, यदि आप छोटे थे तो आपको मम्मी ने दूध पिलाई, खाना खिलाई, तब जाकर आप क्या किए? वृद्धि किए, बढ़े, आप में ग्रोथ बढ़ी। ठीक है ना, यह सब यदि नहीं मिला होता तो आप ये सब नहीं हो पाता। ठीक है, समझिएगा। तो जीवों में वह सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का विकास होता है। अच्छा, विकास किसमें होगा? मनुष्य में, मनुष्य में, पेड़ पौधे में, मनुष्य यानी जानवर कह सकते हैं, जंतु, ठीक है ना, तो जंतुओं में और पेड़ पौधे में, यानी हम इस पूरे चैप्टर में जंतु के बारे में पढ़ेंगे और पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। अब अच्छा, विकास किसके द्वारा होता है भाई? वो बात तो हमको जानना जरूरी है ना, किसके द्वारा, यानी क्या हम लोग लेते हैं कि जिससे विकास होता है। समझिएगा, उदाहरण के लिए
सबसे पहला पोषण लेंगे यानी भोजन लेंगे, पोषण यानी भोजन लेंगे। दूसरा श्वसन करेंगे, उसके बाद परिसंचरण करेंगे, उसके बाद उत्सर्जन। ठीक है, यह सारी क्रियाएं हम लोग करेंगे। पोषण यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन। चलिए, यानी हम लोग वृद्धि विकास करने के लिए सबसे पहला काम पोषण लेंगे, उस पोषक तत्व को खाएंगे और खाने के बाद उससे एनर्जी निकलेगा, यानी उस पोषक पदार्थ का पाचन होगा। उसको पाचन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वह ऊर्जा कहाँ से आएगी? श्वसन के माध्यम से। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वह ऊर्जा भोजन को तोड़ने में भी काम करती है, समझिएगा। तो खाना खाएंगे, श्वसन करेंगे, श्वसन करने के बाद हमारे शरीर में जो भी पदार्थ का निर्माण होगा, जो कि बढ़िया पदार्थ होंगे, उसको ब्लड में यानी परिसंचरण कर दिया जाएगा, यानी भेज दिया जाएगा। और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर हम लोग क्या कर देंगे? निकाल देंगे। बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, जय प्रक्रम आप लोग को पूरा पूरा समझ में आ गया। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। हम लोग पोषण के बारे में, पोषण क्या है समझिएगा। पोषण क्या है? जय क्रियाओं को चलाने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें पोषण की जरूरत होती है। यानी कह रहा है कि जय क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो पोषण से मिलेगा। जब हम भोजन को खाएंगे या किसी भी मटेरियल यानी पदार्थ को खाएंगे, तभी हमको क्या होगा? ऊर्जा मिलेगा। ठीक है जी, आगे समझते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। समझिएगा कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण समझिए, पोषण दो प्रकार के होता है। ठीक है जी, पोषण दो प्रकार के होता है। पहला स्वपोषी या स्वपोषण। इसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परपोषण या विषम पोषण। विषम पोषण इसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए एक एक को समझते हैं हम लोग। स्वपोषी, ठीक है ना। स्व मतलब स्वयं। वैसे जीव जंतु जो स्वयं भोजन बना लेते हो, वह किसी अन्य पर निर्भर ना करे, जो अपने से स्वयं से भोजन बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। जो भोजन के लिए किसी या किसी दूसरे रूप में वह किसी दूसरे जीव पर या दूसरे जीव पर, ठीक है, जो दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, उसे बोलते हैं परपोषी या विषमपोषी। समझिएगा। स्वपोषी जो स्वयं भोजन बना ले, जो स्वयं भोजन
बनाते हो, ठीक है, जो स्वयं भोजन बनाते हो उसे कहेंगे स्वपोषी, और जो दूसरे पर निर्भर हो, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो, उसे कहेंगे हम लोग विषम पोषी। ठीक है, अब समझते हैं कि स्वपोषी यह हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी होता है, ठीक है ना, यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हरे पेड़ पौधे में कुछ जीवाणुओं में भी होता है, कुछ छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उनमें भी यह स्वपोषी होता है। आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, विस्तृत से समझने का कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा और बता दें आप लोग को कि हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, किसके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधों में भोजन की निर्माण होता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन आता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके चलते यह स्वपोषी है। यदि मान लीजिए कि मानव में भी क्लोरोफिल रहता तो मानव को भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं हो पाता, वो भी धूप में खड़े हो जाते और आराम से क्या होता, एनर्जी उनको भी मिल जाता। बस समझिएगा, तो हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है। आगे बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझिएगा थोड़ा सा कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या लिया भाई भोजन बनाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ले लिया प्लस जल यानी H2O, और यह किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। और इस पेड़ पौधे में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है हो, क्लोरोफिल, ध्यान दिया जाए। और यह किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का, C6H12O6 करता है और ऑक्सीजन गैस को यह मुक्त करता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समीकरण को सुधार लेते हैं, 6 और 6, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया, भूमि से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल क्या रहता है, पौधे में ही उपस्थित रहता है। यह चारों चीज मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। और क्या हमें दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। यह देखिए पेड़ पौधा कितना बढ़िया है। पेड़ पौधा को यदि आप जहर देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, एक प्रकार से जहर ही है, इसको जहर देते हो तो यह अमृत देता है। आज के जमाना में यदि किसी व्यक्ति को आप गाली देते हो तो लौट कर वह उससे भी भयानक क्या करता है, आपको सुना डालता है। देखिए पेड़ पौधा कितना बढ़िया है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, समझते हैं थोड़ा सा और।
इधर समझते हैं हम लोग। देखा जाए पेड़ पौधे यदि बात करें पत्तियों की, उसकी समझिए, पत्ती अच्छा बना लेना, इधर ही बना लेते हैं। चलिए समझ जाइए, पत्ती है। इस पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं। क्या? रंध्र, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा यानी रंध्र। यह रंध्र के चलते वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है गैसों के आदान प्रदान, यानी स्टोमाटा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। एक बात और समझ लीजिए कि जो इसमें जो अंदर से पानी आता है, अंदर से जो पानी आता है, पानी जो बच जाता है पौधों में, पानी जो स्टोर होकर बच जाता है, इसी रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा पानी जो है वायुमंडल में क्या होता है? निकल जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और इसको जैव प्रक्रम को आराम से हम लोग छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ेंगे और इसे हम लोग 3 वीडियो में क्या कर देंगे? पूरा फिनिश कर देंगे। उसके बाद श्वसन पढ़ेंगे, श्वसन के बाद परिवहन पढ़ेंगे, परिवहन के बाद उत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।